आप सोच सकते हैं कि रावण के वंशज मेघनाद की भी कहीं पूजा हो सकती है। यह बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन यह सच है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। रावण के पुत्र मेघनाद को आदिवासी न केवल अपना आराध्य मानते हैं, बल्कि उन्हें पूजते भी हैं। यही नहीं, होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धुरैणी को मेघनाद के नाम पर बाकायदा एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मेघनाद की पूजा कर मन्नत भी मांगते हैं। जिन्हें विश्वास है कि मनोकामनाएं यहां जरूर पूरी होती हैं। जहां देश विदेश होलिका दहन के दूसरे दिन रंग गुलाल उड़ा रहा होता है, वहीं मध्य प्रदेश के एक गांव में लोग नए कपड़े पहनकर तैयारी कर रहे होते हैं उस मेले की, जो साल में एक बार भरता है, वो भी रावण के पुत्र मेघनाद के नाम पर। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है। सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। और यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आस्था के साथ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो चुकी रहती है, वे करीब 60 फीट ऊंचाई वाले खुले एक झूले पर अपने इष्ट का आभार प्रकट करते हैं। मेघनाद को पूजने के लिए यह मेला सिवनी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर केवलारी विकास खंड के ग्राम पांजरा में धुरैणी को लगता है। यहाँ पे आप सब देखते हैं कि पूरे सिवनी जिले केवलारी क्षेत्र से ही नहीं, अन्य जिलों से भी लोग यहाँ आते हैं और श्रद्धा के साथ में यहाँ अपनी पूजन अर्चना करने के साथ में मेला का भी आनंद लेते हैं। इलाके के लोगों का दावा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा मेघनाद मेला है। इस ऐतिहासिक मेले की खासियत यह है कि इसमें तकरीबन 20 से 25 गांव के आदिवासी समाज के लोग जुटते हैं। पूर्वजों से चली आ रही है। यहाँ पर खड़ेरा बाबा बीज फूलते हैं और हमारे कमेटी के माध्यम से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और पूजन की व्यवस्था हमारे कमेटी के माध्यम से यहाँ पर प्रतिवर्ष किया जाता है और लोग बाहर से आते हैं, बीज फूलते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। बात करें यहाँ की पूजा करने के तौर तरीके की, तो यहाँ पर एक बड़ा सा खंभा पूजा का प्रतीक होता है, जिसके नीचे ही अपने देवी देवताओं की पूजा आदिवासी समाज के साथ ही दूसरे समाज के लोग भी करते हैं। इस दिन सारे गांव में एक अलग ही माहौल होता है और इस दिन तब तक यहाँ रंग नहीं खेला जाता जब तक कि मेघनाद के इस मेले का समापन न हो जाए। इसलिए ही इस गांव में धुरैणी के दूसरे दिन रंग या गुलाल खेला जाता है। वैसे तो मेघनाद की कोई प्रतिमा यहाँ नहीं है, लेकिन पूजा के प्रतीक के रूप में 60 फीट ऊंचाई वाले खंबे को गांव के बाहर गाड़ दिया जाता है। वहीं इस खंबे पर चढ़ने के लिए लगभग 30 फीट की खूंटी लगाई जाती है। एक तरह से यह मचान तैयार हो जाता है, जिस पर 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। आदिवासी इसी खंबे के नीचे पूजा अर्चना करते हैं।
मेघनाथ मेले में मनोकामना पूरी होने पर ऐसे महिला पुरुषों को मचान पर ले जाकर पेट के सहारे लेटाकर खंभे के ऊपरी सिरे में लगी चारों तरफ घूमने वाली लकड़ी से बांधकर घुमाया जाता है। अपनी मन्नतों के आधार पर उसे 60 फीट ऊंचे मंच में घूमना होता है, जो मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। झूलते समय मन्नत वाले व्यक्ति के ऊपर से नारियल फेंका जाता है। इस दौरान आदिवासी हकड़े विर्रे का जयघोष करते हुए वातावरण को गुंजायमान करते हैं। इस आयोजन में दूर दूर से हर साल की तरह इस साल भी लोग मेले का आनंद उठाने बड़ी संख्या में पहुंचे। खड़ेराय मेघनाथ बाबा के नाम से प्राचीन काल से इसकी पूजा अर्चना करते आते हैं और जिसमें एक विशेषता है कि किसी को भी कोई परेशानी हो तो यहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर वो वीर के रूप में आते हैं और यहाँ झूला झूल के अपनी मन्नत को पूरा करते हैं और जो भी मन्नत पूरी होने के बाद जो भी कबूल करते हैं कि हमारी कामना पूर्ण होगी, उसके रूप में जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे तो वो चढ़ाने का काम यहाँ निरंतर होता है। हमारे देश में हर त्योहार मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। मेघनाथ भले ही रावण का पुत्र है, लेकिन उसके नाम पर मेले का आयोजन और पूजा कर मनोकामनाएं पूरी होने का भरोसा हमारी आस्था का प्रतीक है। और कहते हैं, जहां आस्था और विश्वास होता है वहां मांगी गई कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यह खबर हमें सिवनी से भेजी थी आरती तिवारी ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।